बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में आज की कुछ इलाकाई खबरें। वजीराबाद महकमा फूड ने कार्रवाई करते हुए वजीराबाद के करीब चनाब टूल प्लाजा के मुकाम पर सरकारी आटे और गंदम की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। स्मगलिंग में मुलव्वस 11 गाड़ियां थाना सदर वजीराबाद में बंद कर दी गई। मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। वजीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साजिद कैसर ने मीडिया को बताया है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से सरकारी आटा, सरकारी कोटे से मिलने वाली गंदम और फाइन आटा को खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान में मुबैना तौर पर स्मगल किया जाता था, जिसकी मालियत कमोबेश 2.5 करोड़ रुपए है। उन्होंने चंद दिनों के अंदर और मुख्तलिफ औकात में अपनी टीम के हमराह कार्रवाई करते हुए आटे की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजमान पर मुकदमा का इंदराज किया गया। उन्होंने कहा है कि सरकारी आटे और गंदम की गैर कानूनी नकल और हरकत जुर्म है। मुलव्वस अफराद को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान के नैब कप्तान शाह महमूद कुरैशी अटक जेल से रिहा। मुल्तान से पीटीआई के कारकुनान बड़ी तादाद में अटक जेल के बाहर नैब कप्तान की रिहाई पर इस्तकबाल करने पहुंचे। कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल। मुल्तान से इस्तकबालिया साबका एमडीए राना अब्दुल जब्बार, राना अफजल, राना अनीस, राना अब्दुर्रहमान, राना काशिफ, राना काशिफ ठाकुर दीगर कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। ख्वाजा सकलैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान जिला भर में 7वीं कौमी मर्दमशुमारी का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया। मर्दमशुमारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात फुल प्रूफ बनाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर और सीपीओ मंसूरुल हक राना ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। चीफ सेंसिस ऑफिसर मुल्तान अब्दुल हमीद शेखानी, एसीसीटी सैमल मुश्ताक और पाक फौज के सीनियर अफसरान भी हमराह थे। इस मौके पर तमाम अदारों की मर्दमशुमारी टीमों का रिस्पांस टाइम भी चेक किया गया। वाजिया रहे कि मर्दमशुमारी टीमों और सुपरवाइजर के साथ साथ जिला भर के दाखिली व खारजी रास्तों, पेट्रोलिंग, नाकाबंदियों पर पुलिस अफसरान व जवान तैनात किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने अवाम से अपील की है कि आबादी और वसाइल को मतवाजन करके मुल्की तरक्की की राहें मुतय्यन की जा सकती हैं, लिहाजा अवाम भी मर्दमशुमारी में सही मालूमात फराहम करें ताकि मर्दमशुमारी को कामयाब बनाया जा सके। हारूनाबाद खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक हनान साइंस स्कूल हारूनाबाद की तकरीबन नताइज व इनामात इनकाद पजीर गई। मेहमान खुसूसी हारूनाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सीनियर मीडिया पर्सन यासिर चौधरी ने अपनी अहलिया के हमरा शिरकत की। प्रिंसिपल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अहमद रजा वट्टू समेत दीगर ने भी शिरकत की और बच्चों में इनामात तकसीम किए। मेहमान खुसूसी यासिर चौधरी और अहमद रजा वट्टू ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए हनान साइंस स्कूल की प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टाफ की काविशों को सराहा और कहा कि तालीमी शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी ही नौजवान नस्ल की रोशन मुस्तकबिल के लिए बुनियादी दर्जा रखती हैं और बच्चों की तालीमी व हम निसाबी सरगर्मियों में नुमाया एजाज इस बात का सबूत है कि इदारे में तालीमी मिशन बातरीक एहसन और उम्दगी से पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी चेयरमैन ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल के सदर सर राशिद जान ने कहा है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी से आवाम को मुश्किलात का सामना है, जिससे मरी और गिरदोनवा के अलावा मुल्क भर में बढ़ती हुई वारदातों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हालिया चंद दिनों के अंदर मरी शहर और लोकल बाजारों में चोरी की वारदातें देखने में आई हैं, जिसकी बड़ी वजह महंगाई में इजाफा और बेरोजगारी है। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल मरी के चेयरमैन सर राशिद जान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि अवाम को एशिया, खुर्दनोश और दीगर ज़रूरियात में रिलीफ फराहम करे। सर राशिद जान ने मरी में ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल की बतौर सदर नुमाइंदगी करते हुए कहा है कि मुल्क में जिम्मेदाराना निज़ाम के खात्मे के लिए भी हुकूमत को मुस्बत इकदाम करने चाहिए। तो कि हबीबाबाद में चूनिया रोड पर पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें 8 डाकू राहगीरों को लूट रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। अपने ही साथियों की फायरिंग से एक डाकू हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद चूनिया रोड पर खजूर चौक में पुलिस के मुताबिक 8 डाकू राहगीर को लूट रहे थे, जिसकी इतला पुलिस को मसूल हुई, जिस पर SHO मलक तारक भारी नफी के हमरा मौके पर पहुंचे तो डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें अपने ही साथियों की फायरिंग से एक डाकू मौके पर हलाक हो गया जबकि दूसरा डाकू शदीद जख्मी हो गया। बाकी 6 डाकू मौके पर फरार हो गए। पुलिस ने डेड बॉडी और जख्मी डाकू को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया, जहां भाग डाकू की शनाख्त असलम जबकि जख्मी डाकू की शनाख्त शौकत के नाम से हुई, जो विहाड़ी के रिहायशी हैं। पुलिस का पूरे इलाके में
سرچ آپریشن جاری ہے۔ احمد پور جماعت الصالحین پاکستان کے ضلعی صدر اور سابقہ وائس چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب ملک غلام جیلانی آڑتی نے ڈی ایس پی احمد پور سیال محبوب احمد تنگوانی سے ملاقات کی۔ ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں محمد شکیل اپنی اس رپورٹ میں۔ ضلعی صدر جماعت الصالحین پاکستان اور سابق وائس چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب ملک غلام جیلانی آڑتی نے ڈی ایس پی احمد پور سیال محبوب احمد تنگوانی سے ملاقات کی اور تحصیل میں امن و امان کے حوالہ سے گفتگو کی۔ انہوں نے ڈی ایس پی کو تجویز پیش کی کہ آئندہ جمعۃ المبارک کو مسجد سلطانیہ رضویہ گڑھ موڑ میں کھلی کچہری لگا کر عوامی شکایات سنی جائیں، جس کا محبوب احمد تنگوانی نے بھرپور خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ملک غلام جیلانی آڑتی نے کہا کہ فرض شناس پولیس افسران محکمے کے لیے ہی نیک نامی کا باعث نہیں ہوتے بلکہ ملک و قوم کا بھی سرمایہ ہیں، جن پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ڈی ایس پی محبوب احمد تنگوانی نے کہا کہ ملک غلام جیلانی آڑتی انتہائی شریف النفس انسان ہیں جو اپنے ہی وسائل میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا عین عبادت ہے۔ کیا جذبات ہیں بھائی میرے؟ اس کے لیے یہی جذبات ہے کہ میں بھی ان پہ قربان ہو جاؤں یار۔ یہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ یہ اپنی ہی وسائل میں یہاں کے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ایک بڑی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مطلب ہے آج کل جو حالات ہیں نا، ہر کوئی اس معاشرے میں گھٹن میں ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جیلانی صاحب نے کہا کہ میں یہاں کے نوجوانوں کے لیے جو ہے نا جو والی بال ہوتی ہے وہ میں کرانا چاہتا ہوں اور خوشی کے لیے، تاکہ یہ ایک تو موسم بہار اور دوسرا یہاں کہ کوئی یہاں اس کا فنکشن ہوتا ہے، اس سلسلے میں جیلانی صاحب نے کہا، مجھے پتہ نہیں وہ گڑھ مہاراجہ کی صورت میں یا احمد پور سیال کی، تو اسی نسبت سے یہ بھی یہاں اگر وہ ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے، میں خود جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے جو ڈسٹریبیوشن والا دن ہوگا میں ضرور جاؤں گا۔ محمد شکیل، آن نیوز، احمد پور سیال۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے 7ویں مردم شماری کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے آفیسر قانونی فریڈ ٹاؤن کے ایک گھر پر مردم شماری 100 میم شین لکھ کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر، ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ فوکل پرسن ڈاکٹر سیف اللہ، ڈپٹی ڈائریکٹر اظہر نبی دیوان اور سی ای او ایجوکیشن محمد سعید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی منصوبہ سازی میں مردم شماری بنیادی اہمیت کی حامل رہے، کیونکہ درست اعداد و شمار سے ہی انسانی ضروریات کے بارے میں آگاہی مل سکتی ہے۔ کاڑا کینٹ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ عابد فریدی سے پیٹرولنگ پولیس سے دورہ حاضر کی مثالی فورس ہونے کے ناطے سے عوام کو شاہراہوں پر ہر قسم کی پریشانی میں مدد کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ افراد کے خلاف صفحہ آرا ہے۔ شاہراہوں پر جرائم کا خاتمہ کا عہدہ لیے یہ فورس 24 گھنٹے عوام کی مشکلات میں ہر وقت حاضر رہتی ہے۔ اپنے ریجنل کمانڈر ہما نصیب، ایس پی پیٹرولنگ ملتان ریجنل اور جناب مظہر حراج، ڈی ایس پی پیٹرولنگ ساہیوال کے احکامات کی روشنی میں انچارج پوسٹ سب انسپیکٹر عاطف بشیر کی زیر نگرانی شفٹ انچارج آصف بلوچ، اے ایس آئی مہر اللہ یار، صفدر بشیر کلوکا اور پوری ٹیم نے پیٹرولنگ پولیس 64/4 آر ساہیوال پر گزشتہ ماہ منشیات، اسلحہ، موٹر سائیکلز چوری کے کل 8 مقدمات درج کروائے۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ہارون آباد لیاقت علی سکھیرا تحصیل انچارج نے آن نیوز کو بتایا ہے کہ ہارون آباد ریسکیو 1122 ہارون آباد نے گزشتہ 2 ماہ جنوری فروری 2023 کے دوران مختلف قسم کی 578 ایمرجنسی کالز پر بر وقت رسپانس کرتے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کیا۔ ان میں 449 مریضوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سیال سے، جہاں مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس کا 2 روزہ سالانہ تبلیغی اجتماع اختتام پذیر ہو گیا۔ اس دوران انٹرنیشنل محفل حسن قرات بھی منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں چودھری محمد شکیل اپنی اس رپورٹ میں۔ محتمم مدرسہ قاری سید محمود علی شاہ کی صدارت میں معروف اور قدیمی دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس کا سالانہ 2 روزہ اجتماع اختتام پذیر ہو گیا۔
इज्तिमा से मुल्क के नामवर उलमा कराम ने खिताब किया। इस मौका पर इंटरनेशनल महफिल हुस्न किरत भी मुनक्किद हुई, जिसमें मिस्री कुरा शेख नासिर अहमद अली और शेख मोहम्मद सलाह अब्दुल्ला ने लहने दाऊदी में तिलावत कलाम पाक करके हाजरीन महफिल के कुलूब व अज़हान को ईमान व इकान की रोशनी से मुनव्वर किया। खुश अलहान मिस्री कुरा की आवाज ने हाजरीन पर सहर तारी और ईमान ताजा कर दिया। साबिक सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान ने भी महफिल हुस्न किरत में शिरकत की। दौरान तिलावत सुबहान अल्लाह की सदाएं गूंजती रहीं। महफिल हुस्न किरत पर रूहानियत की चादर तनी रही। लोगों ने जौक दर जौक इस बाबरकत महफिल में शिरकत करके किताबुल्लाह से मोहब्बत का अमली सबूत दिया। इस मौका पर कारी सैयद महमूद अली शाह ने कहा कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। उन्होंने कहा कि इस किस्म की महाफिल कुर्बे इलाही हासिल करने का जरिया है। साधु की लदे वाला विरका दरीना दुश्मनी के भेंट एक और नौजवान चढ़ गया। हमाद विरक गोलियां लगने से मौके पर जाँ बहक। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक लदे वाला विरका का हमाद विरक रात मरीद के अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि रास्ते में दो नामालूम नकाबपोश जो कि मोटरसाइकिल पर सवार घात लगाए बैठे थे, उन्होंने अंधाधुंध हमाद विरक और इसके दोस्त पर फायरिंग खोल दी। फायरिंग के नतीजे में गोलियां लगने से हमाद विरक मौके पर ही दम तोड़ गया और इसका दोस्त जो कि शदीद जख्मी हुआ। कैम्बर खबर शामिल करते हैं। फरुखाबाद 22 साला नौजवान ने नहर में छलांग लगा दी। सरगोदा रोड फारूक लिंक केनाल में QB आबाद नौजवान ने छलांग लगा दी। रेस्क्यू एनी शाहिदीन के मुताबिक एक लड़का नहर के किनारे खड़ा किसी से बात कर रहा था और कुछ ही देर बाद इसने नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 शेखपुरा की गोताखोर टीम ने फौरन रिस्पांस करके डूबने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सिटी अफजल मडियार की दबंग कार्रवाई रिकॉर्ड याफ्ता सजा याफ्ता मशहूर मंशियात फरोशों पप्पू विंस शाहिदी विंस ग्रुप की गरीब के प्लाट पर कब्जा की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजमान गरीब के प्लाट पर कब्जा की कोशिश कर रहे थे। SHO थाना सिटी ने बर वक्त पहुंचकर कोशिश नाकाम बना दी। मुलजमान मौके से फरार हो गए। मोहल्ला दिलखुशाब चौकी के करीब गरीब ने 2011 में 6 मरला जगह रजिस्ट्री इंतकाल करवा कर खरीदी। 3 मरला पर मकान तामीर कर लिया और 3 भर्ती मिट्टी डालकर खाली छोड़ दिया, जिस पर जिला के मशहूर मंशियात फरोश कई माह से कब्जा करने के दर पे हैं। मुद्दई ने मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी लेकिन आज तक इन बाअसर मुलजमान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया। खबर शामिल करते हैं एडिशनल MS एलाइड अस्पताल फैसलाबाद डॉक्टर अफजल अहमद चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि एलाइड अस्पताल फैसलाबाद डिवीजन का वाहिद अस्पताल है जहां दूर दराज से मरीज आते हैं। यहां काबिल तरीन डॉक्टर मौजूद हैं जो आए हुए मरीजों का इलाज मुआवजा फराहम करते हैं। इस हवाले से मजीद देखते हैं नुमाइंदा आरिफ वारसी की रिपोर्ट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।